पता नहीं जाने कैसे ढक्का उक्का जो रेला वेला होता है वो चला है। उसमें लोग करीबन नीचे रोड से खाई थी उस साइड में, उसमें लोग गिरते गए हैं, उसमें एक दूसरे के नीचे दबते रहे हैं और मौतें हो रही हैं। को यूं नाना के बाबा सिंहासन पे इतने ऊंचे बैठते हैं और जनता नीचे रह जाती है। कितना ऊंचा सिंहासन होता है। तो बाबा नहीं, बाबा जैसे सत्संग में आते थे तो साई गाड़ी थी बाबा के लिए होती थी, ठीक है, बाबा के सेवादार होते थे, तो उसके बाद में वो सत्संग में ऊंचे स्थान पे बैठते हैं। उसको तो उनके जो अनुयायी है तो बाबा से मुलाकात नहीं होती थी? नहीं होती है, नहीं होती है, किसी से नहीं होती है। क्यों, ऐसा क्यों? अब परमात्मा ही जाना क्या क्या नहीं होती है, क्या ना। गाड़ियों में आना जाना, नहीं, वो तो उनकी तो फैसिलिटी जो है शुरू से, वो हमने तो शुरू से देखी, वही फैसिलिटी थी। आपसे मुलाकात हुई? जी नहीं, हम उनके करीब पहुंच ही नहीं पाते हैं। अच्छा, तो कितने गार्ड होंगे बाबा के सेवादार गार्डों की वगैरह? कोई गिनती नहीं है इस तरीके से। तो नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के अनुयायी धौलपुर जिले में भी मौजूद हैं और हाथरस में जो सत्संग हुआ था यहाँ के भी लोग वहां गए हुए थे और जो हादसा हुआ, भगदड़ मची, 123 लोगों की मौत हुई, उसके ये लोग गवाह हैं। उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? सूरज। अच्छा, आप उस हाथरस में सत्संग हुआ था, गए थे? गया था। क्या हुआ वहाँ? वहाँ हुआ था, प्रभु जी आए थे 12 बजे। 12 बजे उनकी एंट्री हुई थी। 12 बजे से उन्होंने प्रवचन किए थे थोड़ी देर और करीबन 12:30 बजे प्रभु जी वहाँ से 12 साढ़े 12 बजे के समय तक वो चले गए थे। उसके बाद में रोड पांडाल के अंदर ऐसा कोई रास्ता नहीं हुआ है। पांडाल से बाहर निकलने के बाद में और जैसे कि रोड से पता नहीं जाने कैसे ढक्का उक्का जो रेला वेला होता है वो चला है। उसमें लोग करीबन नीचे रोड से खाई थी उस साइड में, उसमें लोग गिरते गए हैं, उसमें एक दूसरे के नीचे दबते रहे हैं और मौतें हो रही हैं। आपने वहां पर ये विहिंग दृश्य देखा था? जी मैंने देखा नहीं था, पर लोग बता रहे थे। उस समय मैं वहां से करीबन आधा घंटा पहले मैं अपनी गाड़ी पे आ चुका था। अच्छा, भोले बाबा कैसे रहते हैं, कैसे अपने जीवन यापन करते हैं, किस ढंग से? इतनी तो हमको जी जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी हमें ज्यादा समय नहीं हुआ जुड़े हुए, थोड़ा सा ही समय हुआ है। कितना समय हुआ है? 8-9 साल के समय तक हुई है अभी। तो 8-9 साल में आपने क्या देखा? 8-9 साल में यही देखा है कि हम वहाँ जाते हैं सत्संग में। सत्संग जाने से हमको बहुत वहाँ लाभ मिला है अपने आप में, क्योंकि मैं किसी समय पर मैं खुद अपने आप में कुछ मेरे अंदर ऐसे कर्म थे कि जैसे कि मेरे घर वाले मेरे से मना करते थे, मेरे रिश्तेदार मना करते थे, मैंने किसी की भी बात नहीं मानी थी। और वहाँ मेरे को सत्संग में जाने से इतना मेरे को लाभ मिला है, मेरे को फायदा मिला है कि मैं वो दुष्ट कर्म करता था, मैं उनसे मुक्ति मेरे को मिल चुकी है वहाँ जाने नहीं, से। बाबा साई जिंदगी जीते थे, आलीशान गाड़ियों में आना जी जाना। नहीं, वो तो उनकी तो फैसिलिटी जो है शुरू से, वो हमने तो शुरू से देखी, वही फैसिलिटी थी। आपसे मुलाकात हुई? जी नहीं, हम उनके करीब पहुंच ही नहीं पाते हैं। अच्छा, तो कितने गार्ड होंगे बाबा के सेवादार गार्डों की वगैरह? कोई गिनती नहीं है इस तरीके से। तो वहाँ तो कोई ऐसे कोई संख्या नहीं है। सेवादार पहुंचने नहीं भाइयों देते की, थे? बहनों को नहीं पहुंचने को। जैसे कि सुबह जल्दी जाते हैं, 2-2 3 दिन पहले गाड़ी आती है, वो उनके करीब बैठते हैं बिल्कुल। और जैसे कि हम तो उसी दिन जाना होता है तो हम तो बहुत पीछे रह जाते हैं। साई जिंदगी जीते थे बाबा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जो नॉर्मल जिंदगी है उसी हिसाब से रहते थे। साई जिंदगी का क्या मतलब होता है, साई क्या होता है, हमको इतनी जानकारी नहीं है। हमारे साथ में और भी महिला मौजूद है। क्या नाम है आपका? गुड्डी आप सत्संग में गई थी? गई थी। कितने लोग गए थे धौलपुर से? हम तो गाड़ी में 10 लोग गए थे। जी। 10 लोगों पर एक गाड़ी के नहीं ठाई ठाई के धौलपुर में थे। बाबा से कब से जुड़ी हैं आप? हम तो एक 10-12 साल। जी, बाबा साई जिंदगी जीते हैं, आपने देखा, कभी मुलाकात हुई क्या? नहीं हुई मुलाकात, होती नहीं है बनते किसी से, तो मनते ही क्या होती। अच्छा, जिस दिन हादसा हुआ था उस दिन आपने देखा था? देखा था। क्या हुआ वहाँ? क्या हुआ बहन, परमात्मा तो निकल गए हैं, बाकी बाद में हम मांस छूटो है। तो तुम्हें बता रही हूँ कि जे भैया ने भाल बताइए, मैंने जा तरीका से रेरा पर रहे कि हम तो सुन लो जय हाथ पे आए हैं, जय हाथ पे निकल रहे हैं, आस्था बहुत जा पे, पर जा तरीका से ऐसे पीठ पे हाथ लगाए के ना, और 3-4 लड़के एक हूँ तंदुरुस्त जा तरीका से धक्का मारे हैं। तो मैंने खुद बोली है बिनते कि भैया जे धक्का मारी को डर ना है, तुम्हें धक्का मार रहे हैं जेठानी जी, इतनी पब्लिक जा रही है, जब पब्लिक आगे गिर पड़ी तो जाको का होगा। मैंने बिनते कही है तो हंस के नहीं और रेरा देती चले गए। हम तो जा पा रहे तुम्हारे हाथ पे खड़े आए हैं और रेरा भावा जी बापार। कौन लोग थे ये? अब जिगा माले हमें, अब तुम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं और संगत जा रही है, इनमें हमें मालूम है, हम तुम्हें जानते का कौन है, तो संगत में जा रहे हैं सब लोग, का पता कौन जा रहा कौन ना जा रहा। बाबा से आपकी भेंट हुई है क्या अरे कभी? नहीं हुई,
वो होती है बातें बेटे बाबा से तो कर ले, हम ही कर लेंगे। 50 ने बस पहले चल रहे हैं, तिनकी मुलाकात ना बाबा तेरी हमारी आ रही है, हैं? बाबा के तो करीबन कोई यूं नाना के बाबा सिंहासन पे इतने ऊंचे बैठते हैं और जनता नीचे रह जाती है, कितना ऊंचा सिंहासन होता है। तो बाबा नहीं, बाबा जैसे सत्संग में आते थे तो साई गाड़ी थी बाबा के लिए होती थी, ठीक है, बाबा के सेवादार होते थे, तो उसके बाद में वो सत्संग में ऊंचे स्थान पे बैठते हैं, तो उसको तो उनके जो अनुयायी है तो बाबा से मुलाकात नहीं होती थी? नहीं होती है, नहीं होती है, किसी से नहीं होती है। क्यों, ऐसा क्यों? अब परमात्मा ही जाने क्या क्या नहीं होती है, क्या ना क्या तो होता है। बाबा मिलते नहीं है अनुयायियों मिलते से? हैं किसी से, क्यों? और जे का मालूम है हमें इतनी जानकारी नहीं है, इतनी जानकारी नहीं है। हम तो अपने जाते हैं, परमात्मा की वाणी लेते हैं, अपने घर पे वापस आते हैं। बाबा कैसी वेशभूषा में रहते हैं? वेशभूषा में रहते हैं तो कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं? कैसे कपड़े पहनते हैं तो लाल पहन ले, सफेद पहने, पीले कुर्ता में आमे, टाई बेल्ट में आमे, चाहे तामे आवते में तो साधु वेश में नहीं आते हैं। साधु को जटा नहीं है, मैंने कहा साधु के कपड़े नहीं है, कुछ नहीं है, मैंने कहा तो वे तो सादा रूप में आता है। तो आपको करीब 10 साल से बाबा की आप जो भी सत्संग होते हैं वहाँ जाती हैं। धौलपुर में कब हुआ? धौलपुर में अभी तो हुआ, जेठा ही हुआ, पचगाते वाला हुआ। कितने सत्संग हो गए धौलपुर में? धौलपुर में गए जब हम जुड़े हैं, जब थे 3-4 बार। कब हुआ था? अब इतनी हमने महीना की वो ना राख रहे कि महीना 1 साल हो गया? 1 साल अभी एक साल अभी वही ना पर जा 1 साल अभी ना भाई। तो यहाँ कितनी भीड़ होती थी? बहुत होते हैं, बिल्कुल तो सबरा भीड़ होते हैं, यही थोड़ी होते हैं, पर अब की संख्या ज्यादा थी। जब हम बता रहे हैं कि संख्या अब की ज्यादा आती, अब की ज्यादा बढ़ी। वहाँ जाने से, सत्संग में जाने से आपको क्या मिला? सब कुछ मिला हुआ मन ने, तो सब कुछ मिला हुआ है। हाँ, मन जाने तो सब कुछ मिला है, कुछ चैन की जिंदगी जी रहे हैं, बढ़िया खा रहे हैं, बढ़िया पैर रहे हैं, बढ़िया रह रहे हैं। बाबा आलीशान जिंदगी जीते थे, उनके सेवादार भी सैकड़ों की संख्या में होते हैं, ठीक है ना, लेकिन जो उनके भक्त हैं, श्रद्धालु अनुयायी हैं, उनसे मुलाकात क्यों नहीं करते हैं? वो नहीं करते हैं। वे परमात्मा है और हैंगे और रहकर रहेंगे और बताएंगे मीडिया वाले इनके, और सबको बताएंगे वे। हमारे पर साथ ऐसा और नहीं भी आएंगे। महिला मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा, ये तस्वीर किसकी है? अच्छा, ये भोले बाबा की तस्वीर है, इस पे लिखा हुआ है नारायण साकार हरि का संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। भोले बाबा हैं, दोनों साइड में जो महिलाएं, ये कौन है? ये बाबा की धर्मपत्नी है, उनका फोटो है बाबा के साथ में। आपका क्या नाम है? राममती। आप सत्संग में गई थी? गई थी। क्या हुआ वहाँ? क्या हुआ, पगला को छुट्टी पे चले गए प्रभु जी, वो करके वंदना प्रार्थना भी तो चले जाते हैं, और पगला को एकदम ठाड़ी होकर पगला की चमती है, और जाते बानू पगला को बा में एक ऊंची सी रोड है, पूरी रोड पार करके वहाँ में रपट सी है, नीचे को खेत रहा, खाली गंदी गाड़ी डरी वहाँ में तेरी पगला का हाँ, तो वहाँ में एकदम भीड़ समाई ना, तो वहाँ में नीचे से कसी खाई सी गई बापा, और वहाँ में इंसान गिरे हैं तो ऊपर फलांगे चले गए हैं। और बाबा आलीशान जिंदगी जीते हैं, आपसे कभी मुलाकात हुई? कभी ना भाई, मैं तो भाई थोड़ी साल है, 5 कितनी साल? 5 साल है खैरी थोड़ा। तो 5 साल में कभी बाबा से मुलाकात हुई? अभी नहीं, मैं तो अभी ना, अब बचन सुन के जरूर आए हैं, हमने बाबा की कब के दर्शन ना करे। जो आशा हुआ है वो किसके कारण हुआ आशा? अब वो तो बाबा के कारण दुनिया गई, देखो हम गए भाई के कारण, बाबा के कारण गए। तो आप क्यों गई थी वहाँ? अब क्यों गए, सो दुनिया जाती तो हम घर बैठ रहे, दुनिया कहते तुमने कहा कुछ सुनिया करो तो हम चले जाते, देखो हमें कोई बुनाई है। बाबा आलीशान बड़ी बड़ी कारों में आना, और आपसे कभी मुलाकात हुई? कभी ना भाई, जिंदगी में कभी नहीं। जैसे वो जाती बहन तो कहती चलो करो तुम, देखो बाम बच्चन सुने आता मैंने, वैसे जैसे भी आ गए मन तुम्हारे मुंह से पाना दिख रहे। जब अपने पति की आंखों के सही होने की वजह से गई आप? तो मैं खचू कैसे कर लो, अब देखो दुनिया ना कहते हैं माया पर जाए तो दुनिया जाती है, हमें कहा तो वैसा क्या होगा हम जानते हैं। किसके कारण हुआ? बाबा, अब बाबा के सत्संग में गए तो दुनिया तो बाबा के कारण में कह रही है ना, तो बाबा को समझ ले और कहा है। अब तो बहन ने जाते न बाबा आवा तो न जाते, अब जाइए तो जनता कह रही है न मत्ते वे। आपकी जो धर्मपत्नी है वो आपकी आंखों को सही हो जाए इस कारण वहाँ पर सत्संग में जाती थी? जाता थी, आई ना अपने आई, आँख सही है यहाँ तो चली जाए। नहीं
धौलपुर जिले की बात की जावे तो भोले बाबा के यहाँ पर करीब हजारों की संख्या में अनुयायी मौजूद हैं, लेकिन जब लोगों से हमने बात करना चाहिए तो लोग किनारा करते हुए दिखाई दिए। कुछ लोग हमको मिले हैं जिनसे हमने बात की है और जो हाथरस कांड के बारे में उन लोगों ने बताया है। तो देखा जाए तो जो अनुयायी हैं उनसे बाबा की कभी भी मुलाकात नहीं हुई। बाबा सत्संग करने के बाद में बड़ी बड़ी गाड़ी से आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो अनुयायी हैं उनसे उन्होंने कभी भी मुलाकात नहीं की। उमेश मिश्रा, धौलपुर।